16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 69 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित हुई है। हालात इतने खराब इसलिए बन गए हैं क्योंकि नेपाल की उफनती नदियों का पानी बिहार में कहर बरपा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। और पलटने का खतरा उठाकर लोग इसका नाव की तरह इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग जो है नाद पे जो है नाव बना करके जान जोखिम में डाल करके ये लोग चलते हैं। हम इनसे जो है जानने का कोशिश करते हैं कि जो इन लोग को नाव मिला है या नहीं मिला है, क्या इन लोगों के साथ समस्या है, जिला प्रशासन क्या इन लोग को नाव दिया है? नहीं है, पिसवे के ठकान नहीं है, जरना खाए के ठकान, कुछो के नहीं ठकान छे, नहीं निमक तेल का कोई कुछ का अभ्यास नहीं छे पार में। डर तो लगे होते हैं। हाँ, डर लगे छे, लद्दी दरियार में डर लगता है। जिला प्रशासन नाव नहीं दिल कि नहीं दिया है ये टोला मिला। तो कैसे सब दिन इसी से चलते हैं? हाँ, सब दिन ऐसे हम चलता है। खगड़िया में तीनों नदियां कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके कारण इस जिले के 116 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। खगड़िया के चंद्रपुरा गांव की तस्वीर देखिए, जहां उफन रही बूढ़ी गंडक नदी ने बांध का बड़ा हिस्सा काट दिया। इसके बाद आनन फानन में खगड़िया के डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला और स्थानीय लोगों के सहयोग से बांध को बचाने का काम शुरू किया गया। बोरे में मिट्टी भरकर बांध के कटान वाले इलाके को मजबूत किया गया। युद्ध स्तर पर यह काम रात भर चला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बूढ़ी गंडक के कटान में ये बांध कटता तो चंद्रपुरा के आसपास के न जाने कितने गांव जलमग्न हो जाते। और स्थानीय जनता और स्थानीय मुखिया जी के द्वारा ये पूरा बांध विरोधी काम लगातार चल रहा है। उसी का परिणाम है कि आज अभी बांध जो है 60% हम लोग उम्मीद में है कि इसको हम लोग बचा लें और लगातार इसमें बांध विरोधी कार्य चल रहा है। नेपाल से लगने वाले बिहार के 16 जिले बाढ़ पीड़ित हैं और करीब 1185 पंचायतों में 69 लाख लोग प्रभावित हैं। खगड़िया के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ में डूबकर मरने की संख्या 21 के पार जा चुकी है। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां लगी हुई हैं। गोपालगंज में गंडक बांध के टूटने के बाद
छपरा के मशरक में जो है स्थिति भयावह हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चांद बरवा गांव में अभी हम हैं। चारों ओर जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी का ही जलजला जो है आपको दिखाई देगा। सैकड़ों घर है डूबे हुए हैं, हजारों परिवार जो है बेघर हुए हैं। घर से लोगों का पलायन जो है हो गया है। लोग अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जो है चले गए हैं। मढ़ौरा से गुजरने वाली डबरा नदी ने सारण जिले में अपना रौद्र रूप दिखाया। तटबंध के टूटने के बाद डबरा नदी का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। लोग घर बार छोड़कर रेलवे स्टेशन और मेन रोड जैसी ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। मुश्किल तो ये है कि जहां शरण लिया है वहां भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। ऐसे में अब कहां जाएं? उनके लिए ये समझना मुश्किल हो चुका है। गंडक नदी के बांध टूटने के बाद मशरक में भी बाढ़ की भारी तबाही जो है देखने को मिल रही है। हम अभी हैं चांद बरवा में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे पीछे जो है घर में पानी आ गया है। लोग अपनी जिंदगी की जंग जो है छतों पे रह के लड़ रहे हैं। सरकारी सहायता के नाम पे इन्हें अभी कुछ भी उपलब्ध नहीं। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि मशरक प्रखंड के लगभग 8 से ज्यादा पंचायत जो है पूर्ण रूपेण बाढ़ से प्रभावित है। गोपालगंज के बरौली ब्लॉक के देवापुर में डबरा नदी के तेज बहाव से सारण का तटबंध टूटा है। नदी का पानी मशरक ब्लॉक में घुसने से हालात बिगड़ गए हैं। यहां सड़क पर 4 से 5 फीट तक ऊपर पानी बह रहा है। ऐसे में तुरंत सरकारी मदद की उम्मीद लगा रहे लोग भड़क गए। समस्तीपुर के 8 पंचायतों में करीब 1,20,000 लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। लाद कपासिया गांव के महादलित बस्ती लगभरिया में अब तक कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में खासा आक्रोश है। इन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि लगभग 25 दिनों से लोग इस विभीषिका को झेल रहे हैं। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है, लेकिन आवाजाही के लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों ने सरकारी उदासीनता पर सवाल उठाते हुए खुद ही बांस और लकड़ी का पुल बना लिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहां डायवर्जन बनाया गया था, जो हफ्ता भर पहले भारी बारिश में बह गया। मॉनसून का जलदंड बिहार में बाढ़ पीड़ितों के सब्र का बांध भी तोड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के ही मुसहरी गांव के पास बाढ़ पीड़ितों ने सरकारी अनदेखी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान मौके पर समझाने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए।